रायबरेली के महाराजगंज ब्लॉक सभागार में हिंदू मुस्लिम एकता समिति उत्तर प्रदेश एवं साहू समाज द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस पर उनके 75 किलो वजन का केक काटकर जन्म दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री तथा मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने केक काटकर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय के बीच लोगों ने संकल्प लिया कि आगामी 2022 तथा 2024 में होने वाले विधानसभा व लोकसभा चुनाव में प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली तथा केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रचंड बहुमत से सरकारें बनाई जाएंगी। आपको बता दें कि यहां महाराजगंज में भारी बूंदाबांदी और खराब मौसम के बावजूद कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटी, जिनमें महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा रही। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 8 वर्ष के शासनकाल में देश की तस्वीर बदल दी है। अब भारत की गणना विश्व मंच पर एक सशक्त राष्ट्र और आत्मनिर्भर देश के रूप में की जाने लगी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के चलते देश विकास के नए नए अध्याय लिख रहा है। विकास की किरण समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विकास कार्यों के लिए सरकार की योजनाएं सीधे लाभार्थियों के पास पहुंच रही हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, उज्ज्वला गैस योजना, गरीब राशन वितरण योजना, विद्युतीकरण योजना सहित अनगिनत योजनाओं के माध्यम से जमीन से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से मुरझाए चेहरों पर मुस्कान वापस लाने का काम किसी ने किया है तो वह भारत माता के सच्चे सपूत नरेंद्र मोदी ने किया है। इस अवसर पर उन्होंने 75 किलो का केक काटकर जन्म दिवस मनाया और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि आने वाले चुनाव में एक एक वोट भाजपा को दिलाने के लिए अभी से जुट जाएं। इसी क्रम में कार्यक्रम के संयोजक तथा हिंदू मुस्लिम एकता समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व समाजवादी नेता शिव चंद्र साहू ने कहा कि हालांकि उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत समाजवादी पार्टी के साथ की थी, लेकिन सपा के नेता कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को इस समय देश का सबसे बड़ा नेता बताते हुए कहा कि उनकी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। वह कामना करते हैं कि नरेंद्र मोदी आजीवन देश का नेतृत्व करते रहे। कार्यक्रम के सह संयोजक पूर्व जिला पंचायत सदस्य और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रभात साहू ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सोच और नीति पारदर्शी है। उन्होंने अपने शासनकाल में जितना विकास का काम कर दिया है, उतना विकास कार्य पिछली सरकारों ने अपने कुल शासनकाल में नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आज देश में असंभव काम भी पूरे हुए हैं। धारा 370 को हटाकर मोदी जी ने पाकिस्तान की करतूतों पर पानी फेर दिया है। वही चीन और पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया है। कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से मोदी ने निजात दिलाई है। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं, गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों, समाज के गरीब तथा अगड़ी जाति के लोगों को भी न्याय दिलाने का काम किया है। कार्यक्रम में मौजूद बछरावा विधायक राम नरेश रावत, पूर्व एमएलसी व भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य राजा राकेश प्रताप सिंह, पूर्व विधायक राजाराम त्यागी, चेयरमैन सरला साहू, भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष सुधा अवस्थी सहित अन्य विशिष्ट जनों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा कार्यक्रम स्थल पर मौजूद महिलाओं को मोदी के जन्मदिवस पर मुफ्त साड़ियां बांटी गई। इसके अलावा कार्यक्रम में आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि कौशल किशोर सांसद, बछरावा विधायक राम नरेश रावत, पूर्व एमएलसी व भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य राजा राकेश प्रताप सिंह, पूर्व विधायक राजाराम त्यागी आदि को चांदी का मुकुट पहनाकर तथा तलवार भेंट कर सम्मानित भी किया गया। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। दंगा पूरा खत्म करने का काम प्रधानमंत्री जी ने और न्यायालय कोर्ट में किया है, उसको कोई जो है जवाब नहीं है। और पुलिस प्रशासन ने कहीं पूरे हिंदुस्तान में कोई भी दंगा नहीं हुआ। धारा 370 किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई कर दे, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री है कि कर दिए। और हमने जल शक्ति मंत्री को आना था, नहीं आ सकी, लेकिन उनका मिशन था कि भारत के अंदर घर घर नल, घर घर जल पहुंचाया जाए। वो घर घर नल जल पहुंचाने की जो बात है, वो आप लोगों को 10% और 5% पैसा देना भी
पड़ेगा, लेकिन कब देना पड़ेगा? जब आप वहां पाइपलाइन पड़ जाएगी, तब आपको वहां हर गांव के अंदर ट्यूबवेल लगेगा और पानी आप जल से पानी पिएंगे, तभी आपको देना पड़ेगा। तो ये सवाल है। तो मैंने देखा कि हमारे कौशल किशोर मंत्री जी, मैं राजपुर वार्ड का सभासद नहीं था जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री एमपी हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी चुनाव लड़ाने के लिए दूसरों को आए थे और काशी जो थे आपके काशीराम जी, वो भी लड़ाए थे। उस समय मैं निर्दलीय सभा से लड़ा था, लेकिन मैंने बहादुरी कौशल किशोर की देखी कि मर्डर हो गया था रोग ठोसी का, और यादव ने मर्डर उसका किया था। वो फिर भूषण सिंह आपी के गांव का उसी का रहने वाला है, जहां तो ओम प्रकाश साहू हमारे थे, उनका देहांत हो गया, आपके प्रतिनिधि थे, मैंने उनको देखा था। लेकिन मैंने देखा उन बहादुरी के साथ में मंत्री जी को, ऐसा मंत्री मैंने नहीं देखा जो चौराहे पर खड़ा रहा हो और पुलिस की हिम्मत न पड़ी हो कि उसको गिरफ्तार करे, ऐसा मंत्री मैंने देखा है। और कहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या काम किया है। अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो वो काम किया है कि मैंने देखा बड़े बड़े गुंडों को हिम्मत नहीं पड़ी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ठाकुर हो, किसी भी जात का हो, और जो कत्ल करता है, मर्डर करता है, गुंडाई करता है, या किसी जमीन को कब्जा करता है, तो ये तो ऊपर जाए या सीधे जेल जाए या उत्तर प्रदेश छोड़ दे। 3-4 काउंटर कराए हैं। ऐसा तो मुख्यमंत्री आज तक ना फायदा हुआ ना फायदा होगा। मुख्य अतिथि माननीय कौशल जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री शिवचंद्र साहू, अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, हमारे बछावा के तेज यशस्वी विधायक परामदाली रामनाथ रावत जी, 2 बार एमएलसी रह चुके हम लोगों के मार्गदर्शक राजा राकेश प्रताप सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक राजाराम त्यागी जी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुधा अवस्थी जी, मंडल अध्यक्ष हमारे सूर्य प्रकाश वर्मा जी, हमारे सभी समस्त सभासद, मंच पर उपस्थित जिनका नाम नहीं ले सके माफी चाहते हैं, सभी लोग, हमारे इस मंच पे माताएं बहनें, सभी लोगों का दिल की गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्म दिवस मना रहा है, और माननीय मोदी जी इस देश के नहीं पूरा विश्व गुरु की उपाधि उनको देनी चाहिए, और वो भारत देश आगे बढ़ रहा है। क्योंकि नगर पंचायत में माननीय मंत्री जी आज शनिवार को, हमारे पिताजी लोकतंत्र सेनानी थे, 75 साल की, लगभग 87 साल की उनकी एज थी, 1975 की इमरजेंसी में जेल गए थे, उनका देहांत हो गया है। और क्योंकि वो उस इमरजेंसी में थे जब हम उस समय 9 साल के थे और हमारी बड़ी सिस्टर 10 साल की थी, हम लोग जेल में मिलने गए थे। उस समय जेल में हम लोग पिताजी से जो भी बातें करते थे उसमें उसको, उन बातों को सुनने के लिए एक आदमी उपस्थित हुआ करता था। दुर्भाग्य से आज हमारे बीच में नहीं रह गए, तो आज ज्यादा ना कुछ कहते हुए सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में ढेर सारी बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र भाई मोदी ने समाज सेवा के लिए अपने को समर्पित किया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि
हमारे उत्तर प्रदेश के ही एक बड़े नेता ने कहा था, ये चाय बेचने वाले का बेटा है, भारत का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है। उस चाय बेचने वाले के बेटे ने ये सिद्ध कर दिया केवल भारत का ही नेतृत्व करने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है, बल्कि पूरे विश्व का मैं नेतृत्व कर सकता हूँ। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब चाय बेचने की बात कही गई थी, हम लोगों ने टी स्टॉल लगाए थे। पूरे भारत में चाय की दुकानें लगने लगी थी चाय का, इसलिए उनका इतना बड़ा अभिनंदन हुआ। मित्रों, आज और जब उनकी बात मैं याद दिला दूं, उन्होंने हमारा और आपका सबका प्रतिनिधित्व करते हुए जब प्रधानमंत्री की शपथ लिया तो पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उन्होंने साष्टांग अभिवादन किया था और कहा था एक प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, एक चाय बेचने वाले का बेटा इस कुर्सी पर बैठने जा रहा है, तो भारत का कोई व्यक्ति भी किसी न किसी पद पर जा सकता है, चाहे कितने कमजोर घर में पैदा हुआ हो। और उन्होंने सिद्ध किया, अनुसूचित जाति के घर में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अपने से भी बड़ा संवैधानिक पद दे करके माननीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी को उन्होंने भारत का राष्ट्रपति बना करके ये सिद्ध किया कि केवल अकेले हम ही नहीं जा सकते, कोई भी जा सकता है। आधे से ज्यादा राज्यपालों को मैं जानता हूँ जो सिंपल घरों से निकल करके आए हैं। आधे से ज्यादा राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य सिंपल जगहों से निकल कर आने वाले लोग हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा था और उन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया। अब अगला नारा हम लोग जोड़ रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान, ये नारा हम लोग जोड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से वे सबका सम्मान करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी की बात को माननीय मंत्री जी कहेंगे, ज़्यादा लंबे समय में नहीं लेता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि 2030 तक भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की घोषणा है और उन्होंने सिद्ध किया। जैसे प्रधानमंत्री बने तो जैसे 21 जून आता है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का दाहिना हाथ उठता है तो पूरी दुनिया का दाहिना हाथ उठ जाता है। अगर वे साष्टांग अभिवादन करते हैं, साष्टांग योग करते हैं, तो सारी दुनिया को जो भारत की संस्कृति का मूल आधार था वो उसको किया। अभी साहू जी कह रहे थे क्या धारा 370 हटती। 5 अगस्त की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। 5 अगस्त को धारा 370 हटाई उन्होंने और 5 अगस्त को सर्जिकल स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान पर और 5 ही अगस्त को अभी अन्न महोत्सव हुआ। और अगर कहीं क्या बीजेपी की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार, योगी जी की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर बनता? उसका वहाँ भी शिलान्यास हुआ और दुनिया का भव्य तीर्थ बनने जा रहा है अयोध्या, जिसमें हम सबका योगदान है। चाहे 10 रुपया हो, चाहे 10 करोड़ दिया हो, किसी ने ये योगदान किया। उनका आह्वान इतना जोरदार होता है प्रधानमंत्री जी का। ऐसे प्रधानमंत्री जी का के चरणों में अपने को अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मंत्री जी का पुनः एक बार विशेष स्वागत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।